हाँ, नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र ठाकुर, आप देख रहे हैं हिमाचल समय। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ऋषभ, जो कि सोलन के रहने वाले हैं। सोलन शहर के साथ अंजी गाँव में इनका निवास स्थान है। ऋषभ का चयन अंडर 19 नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए हुआ है और खिलाड़ी उनमें शामिल हैं, जिनका चयन नेशनल टीम के लिए हुआ है। 2 खिलाड़ी नालागढ़ के हैं और एक सोलन निर्वाचन क्षेत्र से ऋषभ हैं। ऋषभ हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनका सफ़र कैसा रहा है, कैसा संघर्ष रहा है, कितना टाइम इन्होंने प्रैक्टिस के लिए लगाया है क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना एक बड़ी चुनौती रहती है। इन सब तमाम विषयों पर हम ऋषभ से भी बातचीत करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ऋषभ का अब तक का सफ़र कैसा रहा है। ऋषभ, स्वागत है आपका। सर, आपका धन्यवाद जो आप इस शॉर्ट टाइम में मेरे घर पे आए मेरे इंटरव्यू के लिए। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं बॉयज़ स्कूल सोलन का छात्र हूँ और मेरा स्कूली नेशनल के लिए चयन हुआ है, जो कि रोडू में 17 से 20 अक्टूबर तक स्टेट हुई थी, जिससे 12 की लिस्ट आनी थी, जिससे पूरी हिमाचल की टीम छँट के कर्नाटका जो अभी नेशनल होगा, वहाँ के लिए बनी है। सर, मैं सबसे ज़्यादा अपना धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे डीपी सर हैं, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि मैंने उनको एक बोलने पे मैट के लिए बोला था, तो उन्होंने मेरे एक बोलने पे स्कूल के लिए 2 लाख खर्चे ताकि मेरी प्रैक्टिस में कोई कमी ना आए। और सभी अपने गुरुओं को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सबने साथ दिया, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आने दी। कहीं भी कोई भी दिक्कत हुई तो उन्होंने साथ दिया, पूरा दिया और घर वालों ने भी कोई कमी नहीं आने दी। और सर धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर मेरा पिछले साल भी स्कूली नेशनल की स्टैंड बाई में लिस्ट में नाम था, पर उससे कन्फर्म नहीं था कि मेरा नेशनल पक्का है कि नहीं। इसलिए मैंने सर पिछले साल ड्रॉप किया, मैंने पेपर नहीं दिए थे प्लस 2 के, ताकि मैं स्कूल नेशनल खेल पाऊँ। तो इस साल मेरा 12 की जो लिस्ट बनी है उसमें नाम आ गया और नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई है। ऋषभ, आप प्लस 2 के छात्र हैं और पढ़ाई के साथ-साथ गेम के लिए टाइम निकालना एक बड़ी चुनौती रहती है। तो कैसे आप वो टाइम मैनेज करते हैं और कितनी देर की आपकी प्रैक्टिस रहती है? और इसमें आपको किन-किन लोगों का सहयोग रहता है? सर, मैं 2 सेशन लगाता हूँ। सर, सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करने जाता हूँ। सर, फिर सुबह का सेशन लगा के जो हमारी प्रैक्टिस होती है, फिर शाम को जो भी हमारी प्रैक्टिस होती है। हुँ। स्कूल टाइम में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि 4 बजे तक तो स्कूल रहता है, पर सर प्रैक्टिस को टाइम नहीं मिलता। फिर हम सुबह-शाम जो भी टाइम लगता है सर उसमें प्रैक्टिस करते हैं। हुँ। प्लस 2 में आप पढ़ रहे हैं, तो अन्य जो सहयोगी हैं आपके साथ, हाँ वो जी। आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनकी और आपकी प्रैक्टिस में क्या अंतर है? और जो आप कबड्डी में एक पोजीशन होती है, कैचर की होती है, रेडर की होती है, कौन-सी पोजीशन है आपकी? सर, मैं ऑलराउंडर खेलता हूँ सर। हुँ। और जो हमारी प्रैक्टिस है सर, पहले तो आपने कभी भी देखा होगा सोलन में कोई भी कबड्डी का ग्राउंड नहीं है। मेरी एक ये भी दुआ सरकार से एक होगी कि इधर ग्राउंड के लिए आप मैट की सुविधा कराएँ, क्योंकि प्लेयर तभी निकलेंगे अगर हमारे पास ग्राउंड की सुविधा होगी। अगर हमारे पास खेलने के लिए कुछ नहीं होगा तो प्लेयर तभी नशे की आदतों में जाते हैं और करते हैं। सर, आपने देखा होगा इधर इतने टूर्नामेंट होते हैं सर, सारे प्लेयर हमारे बिना प्रैक्टिस के इतना अच्छा खेलते हैं और सभी प्लेयरों को फाइट देते हैं। अगर यहाँ पे एक प्रैक्टिस या कुछ अकेडमी खुले तो हमारे प्लेयर भी बहुत आगे तक जाएँगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सर, अपने जितने भी सर हैं सर, उन्होंने थोड़ी मेरी मदद की जो भी, और मेरी युवा खेल समिति है जो, जिन्होंने कोई भी कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मेरे सबसे बड़े इसमें योगदान मेरे डीपी सर का है। उन्होंने मेरे बोलने पे जो जितना भी खर्चा किया सर, वो मेरे लिए किया। वो मेरे खातिर अपने खर्चे पे, जो रोडू में स्टेट हुई थी, वहाँ पे मेरे साथ देने स्पेशल अपने खर्चे पे रोडू गए जो मेरी सिलेक्शन हो। ऋषभ, सोलन जिला का जो नालागढ़ एरिया है, वहाँ पर कबड्डी की एक अकेडमी है हाँ जी, और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी वहाँ से निकले हैं। हाँ जी। लेकिन सोलन में इस टाइप की कोई अकेडमी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का कोई ऐसा कोई बड़ा सितारा आज तक कबड्डी में नहीं चमका, जिसे हम कह सकते हैं कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जिसने सोलन का नाम रोशन किया हो। आपको लगता है कि या फिर आपको कभी कोई ऐसी कमी महसूस हुई है कि यहाँ पर भी कोई ऐसी अच्छी अकेडमी होनी चाहिए, जहाँ पे आप जा सकें, प्रैक्टिस कर सकें और विशेष रूप से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो कबड्डी की जो प्रैक्टिस रहती है, वो इस स्कूली लेवल से थोड़ी डिफरेंट रहती है। उस स्तर की कबड्डी की जो प्रैक्टिस है, वो कभी आपको महसूस हुई कि यहाँ पे इस टाइप की कमी है? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी इंटरनेशनल प्लेयर नालागढ़ से निकले हैं सर, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहते हैं सर। वो 2 टाइम ग्राउंड लगाते हैं सर, अपनी पूरी डाइट का ध्यान रखते हैं, सारे ध्यान रखते हैं सर। हुँ। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी यही कमी है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है। मैं सबसे यही विनती करता हूँ कि हमारे लिए एक ग्राउंड या
नहीं तो मैट की सुविधा प्रोवाइड करें, ताकि हम भी सुबह-शाम प्रैक्टिस में रहें। अगर हमारे ऊपर का एरिया जो सोलन एरिया है, क कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहेंगे तो हम नशे से भी दूर रहेंगे और सर हमारे पूरी अच्छे से अच्छे प्लेयर निकलने की पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो अच्छा प्लेयर होएगा जी, वो मेहनत करेगा तभी आगे जाएगा सर। अब जो बिना मेहनत के तो किसी का नहीं हुआ सर। बिना मैट के आप नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं और अगर आपके पास मैट या कोई ऐसी सुविधा होती तो शायद आप इससे आगे जा सकते थे। जी सर, पर वो कमी आने नहीं दी सर मेरे डीपी सर ने, जैसे मैंने आपको बताया सर। जी। जो मैट की कमी थी सर, बॉयज़ स्कूल में जो मैट नहीं था, उनके बोलने पे सर, हुँ, उन्होंने जो भी खर्चा किया सर, अपने हमारे लिए मैट लाए सर, बच्चों के लिए किया। अब जी, तो रिटायर हो चुके हैं सर मेरे, उनका हुँ, नाम मोहन सिंह चौहान जी है जी। जी, और सर उनका भी 31 दिसंबर को रिटायरमेंट था सर। मैं जी, भी वहाँ गया था, तो सर मैंने उनका बहुत-बहुत धन्यवाद किया, जो भी आज मैं हूँ। और बाकी सर जो आप जानते होंगे जी, हमारे अश्विनी खडके जो है सर, जी, पीटीआई सर, जो क्या बोलते हैं सर, ज्योति दीदी जो अभी इंडिया के लिए मेडल लेके आई, जी, उनके गुरु हैं जो, उन्होंने भी बहुत साथ दिया जी। उन्होंने बहुत सिखाया भी, कभी बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, अपनी हुँ, मेहनत पे ध्यान रहना और हुँ, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत पे बस वो देना। और सर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जितने भी गुरु हैं मेरे। एक सर मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो सोलन के फर्स्ट है सर, अमर सर, जो कि बड़ों जी, के निवासी है, उनका सिलेक्शन जो है मिनी प्रो युवा कबड्डी सीरीज़ के लिए हुआ है। जी, उन्होंने भी सर बहुत साथ दिया, जब लिस्ट नहीं आई थी तो सर मैं उनको बहुत फ़ोन करता था सर, जी, कि सर लिस्ट नहीं आई सर, मेरा नाम है नहीं है, सर हुँ, जो डर होता है जी। हुँ, तब उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी सर, फिर हुँ, खुशी हुई सर, सबको, फिर घरवालों को भी यकीन हुआ सर। हाँ जी, जी। जी, बिल्कुल। हुँ। आपका जो सफ़र रहा है वो अभी तक का कैसे रहा है? कहाँ-कहाँ आपने खेला है? किस-किस लेवल पे आप खेल चुके हैं? अचीवमेंट क्या-क्या रही है आपकी? सर मैं सर पहली बारी नेशनल खेलूँगा, पर हुँ, इससे पहले मैं सर स्कूली स्टेट 2 खेल चुका हूँ, जूनियर स्टेट खेल चुका हूँ सर, अभी जो बिलासपुर में हुई थी। जी, और बाकी सर यहाँ लोकल टूर्नामेंट जो है होते वो तो हम सारे ही खेलते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, अपने से बड़ों के साथ खेल के अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट होता है सर, और हुँ, कंटिन्यू प्रैक्टिस से बहुत इम्प्रूवमेंट मिलती है सर गेम में। धन्यवाद। थैंक तो यू सर। सोलन के ऋषभ स्टेट लेवल पर कबड्डी चैंपियनशिप खेलने के बाद अब नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं और देश भर में ये सोलन का नाम रोशन करेंगे। सोलन निर्वाचन क्षेत्र से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चयन नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए हुआ है। अंडर 19 टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत जल्द ये जो है नेशनल लेवल पे खेलने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही वो ये है कि सोलन में सुविधाओं का अभाव है। मैट पर कबड्डी खेलने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि ऐसी सुविधा नहीं है। अगर सरकार इस टाइप की कोई सुविधा देती है, तो सोलन से भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकल सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।